कनेर का पुष्प, पीला कनेर। मैं आस्था चैनल के कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि पीला कनेर के पुष्प का दर्शन अवश्य कराएं, जो शंकर भगवान को अति प्रिय पंच पुष्प में से दूसरे नंबर का पुष्प है। पहले नंबर का कौन सा था? कल कथा में वर्णन किया था। कौन सा? पारिजात, हार श्रृंगार जिसको बोलते हैं। दूसरे नंबर का है कनेर, जो जहर से परिपूर्ण है। पीला कनेर टीवी के माध्यम से आप दर्शन कर रहे होंगे, फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं तो उस पर देख रहे होंगे। एलसीडियां जो लगी हुई हैं, एलईडियां, उस पर भी आप लोग आराम से दर्शन कर रहे होंगे। पीला कनेर, केतकी, चंपा, केवड़ा, जो कि पुष्पों में प्रबल पुष्प हैं, बड़े सुगंधित पुष्प हैं। जब पुष्पों की सभा लगती है तो उस पुष्पों की सभा में भी इन तीनों को बड़ी महत्वता दी जाती है, बड़ी मुस्कुराना। जब व्यक्ति के पास में थोड़ा सा वैभव आ जाता है, व्यक्ति के पास में थोड़ा सा धन आ जाता है, व्यक्ति के पास में थोड़ी सी संपदा बढ़ जाती है, व्यक्ति के पास में थोड़ी सी पद, प्रतिष्ठा, यश बढ़ जाता है, तब वो साधारण व्यक्ति पर थोड़ा ठाके लगा सकता है, पर ये नहीं जानता सारे देवता अच्छी अच्छी वस्तु को भले अपने पास रख लेते होंगे, पर मेरा महादेव जो किसी काम की वस्तु नहीं है, मेरा महादेव उसको अपने पास में रख लेता है। जो कोई काम नहीं, जिसका कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई महत्व नहीं। धतूरे की कोई कीमत होती है? अरे बोलो, जम के बोले थे। बेलपत्र की कोई कीमत, डमरू की कोई कीमत, त्रिशूल की कोई कीमत, सांप की कोई कीमत, भभूति भस्म की कोई कीमत, मुंडमाला की कोई कीमत, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जिसको दुनिया ने नकार दिया, जिसको दुनिया ने धक्के मार कर निकाल दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया धक्के मार दे चलेगा, संसार के लोग धक्के मार दे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दुनिया की तो आदत है। जो बच्चा माँ की गोद में पड़ा रहता है वही माता की छाती पर लात मारता है। ये तो ये नहीं, माँ की गोद में पड़ा हुआ है वही माता की गोद में लात चलाता है, माता की छाती पर लात मारता है। बाल्यावस्था में ये हमें सीख देता है। संसार के लोग धक्का मार सकते हैं, संसार के लोग अपशब्द कर सकते हैं, संसार के लोग ताना दे सकते हैं, संसार के लोग आपको गाली दे सकते हैं, संसार के लोग आप पर उंगली उठा सकते हैं, और यदि केतकी हंस रही है, केवड़ा हंस रहा है, चंपा हंस रहा है, दुनिया के लोग जिस पर हंसते हैं, दुनिया के लोग जिस पर उंगली उठाते हैं, दुनिया के लोग जिससे नफरत करते हैं, मेरा महादेव उससे प्रेम करता है, मेरा महादेव उसको प्यार दे दिया धक्का। दुनिया के लोग जिससे नफरत करते हैं, दुनिया के लोग जिसको धिक्कार देते हैं, धतूरे को कौन पूछे, खाने वाले पौधे को कौन पूछे, कनेर को कौन पूछे? कोई पशु पक्षी नहीं खाता कनेर को। विष भरा, आंकड़े में विष भरा, मंदार में विष भरा, समी के पत्ते कांटों में पैदा होते हैं, बेलपत्री का पत्ता कांटों में पैदा होता है, सब में कुछ न कुछ दोष है, फिर भी मेरा महादेव उनको स्वीकार, मेरा महादेव उसको स्वीकार। दोष है, वो
दोष दुनिया को दिखता होगा। लोग कहते होंगे बेलपत्र में कांटे हैं, सभी के पत्ते में कांटे हैं। लोग कहते होंगे कनेर जहरीला है, शंकर जी को चढ़ाना नहीं चाहिए। धतूरे में कांटे हैं, भांग में ऐसा है, उसमें ऐसा है। दुनिया के लोग इनमें दोष देखेंगे, पर मेरा महादेव दोष में भी कुछ अच्छा देख लेता है। नारद जी ने देखा, सब हंस रहे थे। कनेर के पुष्प को नारद जी ने तोड़ा, तोड़ते तोड़ते आकाश मार्ग से नारद जाते जाते उस कनेर के पुष्प को एक कैलाश की शिला पर रख दी है। कैलाश की शिला पर वो कनेर का पुष्प रखा था। उस कनेर के पुष्प को भृंगी ने उठा लिया। भृंगी ने और भृंगी उस कनेर के पुष्प को उठा ले। श्रृंगी ने देखा कि भृंगी ने कनेर का पुष्प उठाया। श्रृंगी ने आवाज लगा कर कहा, भृंगी क्या कर रहे हो? भृंगी कह रहे हैं, मैं जब महादेव से मिलकर आया था तो महादेव के चरणों में कोई पुष्प नहीं था। देवादिदेव महादेव के श्रृंगार में कोई पुष्प नहीं था। श्रृंगी ने कहा, ये पुष्प में सुगंध नहीं है, इसीलिए इसको कोई देवता स्वीकार नहीं करते। भृंगी ने कहा, शमशान की राख मनुष्य के कपड़े पर लग जाती है तो मुर्दा जलाकर आने के बाद नहाना पड़ता है। वो शमशान की राख महादेव पर चढ़ जाती है तो वो भी पैकेट में बंद होकर लाखों में बिक जाती है। शमशान की राख मनुष्य के कपड़े पर लग जाए तो उसको शमशान से आकर नहाना पड़ता है। वो शमशान की राख महादेव पर चढ़ जाए तो वो भस्मी बन जाती है। शरीर पर महादेव के लगने के बाद चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसकी भस्म से भी कुबेर का खजाना झड़ता है। तो ये कनेर भी कुबेर के खजाने से कम नहीं होगा, मेरा विश्वास करता है। ये मेरा विश्वास है। भृंगी ने कनेर का पुष्प उठाया, ले गया। श्रृंगी तुमदुबी बजा रहा है। श्रृंगी तुमदुबी बजा रहा है। देवी भागवत कह रही है, कूर्म पुराण कह रही है। कूर्म पुराण का 24वां अध्याय कह रहा है। भृंगी ने पुष्प उठाया और श्रृंगी तुमदुबी बजा रहा है। जैसी दुमदुबी बजना चालू हुई तो पूरे कैलाश में चर्चा हो गई। ऐसा लग रहा है कि कुछ जरूर हुआ है। इतनी दुमदुबी बज रही तो जरूर कुछ हुआ। अब हुआ क्या है पता करो। माता पार्वती जी ने गणेश जी को भेजा, माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को भेजा। माता पार्वती जी ने जब गणेश कार्तिक को भेजा तो गणेश जी महाराज ने अपनी कूट में जल भरकर ऊपर की ओर फेंका। देवताओं को लगा जरूर कोई बात है। सारे देवता आकर खड़े हुए। हुआ क्या? तुम तो भी अचानक क्यों बजने लगे? अपने गांव में अचानक ढोल बजने लगे तो पता तो करना पड़ेगा कि हुआ क्या है। किसके घर छोरा हुआ, किसके यहाँ शादी हुई, किसके यहाँ क्या हुआ। तो मालूम पड़े कि साहब ना तो छोरा हुआ ना कनेर का जिसमें विष भरा हुआ है, किसी काम का नहीं, जिसमें सुगंध तक नहीं है, जो कोई काम का नहीं था। उस कनेर के पुष्प को भृंगी ने देवादिदेव महादेव के चरणों में जैसे ही रखा, पार्वती जी ने उस पुष्प को देखा, देखकर विचार करा, जो भी सुगंधित पुष्प आता था शिव जी के ऊपर चढ़ता था, भले इसमें विष भरा है, क्यों ना ये भी शिव पे चढ़े। पार्वती जी ने उठाकर शंकर भगवान के कानों में उस पुष्प को लगा दिया। कनेर का वो फूल आज
कानों में उस पुष्प को लगाया। देवाधिदेव महादेव नेत्र बंद कर स्मरण करते हुए देख रहे हैं। देवता खड़े होकर अपने आप को विचार कर रहे हैं कि ये पुष्प शिव जी पर कितना सुशोभित हो रहा है, ये पुष्प हमको भी मिलना चाहिए। भगवान शिव ने नेत्र खोलकर कहा, ये मुझ पर चढ़ा है, देवताओं को भी प्रिय लगा है, सभी देवताओं को कनेर का पुष्प समर्पित होगा और वो कल्याण करने वाला। महाराज जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए। उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का समझ शिवलिंग, कनेर के पुष्प की माला, काय के पुष्प की, कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी नाम लो? जया, विषहरा, श्यामली बाली, कौतली और 5वें नंबर की देव। ये शिव जी की 5 लड़की जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही है। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर कर लगा देता है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अदालती कार्रवाई यहां तक कहा गया, कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया। कनेर सुख प्रदान, आनंद, जिसको कोई ना पाए उसको मेरा महादेव। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा शिव कथा करें। कल कोई माता जी ने पत्र लिखा था, उसमें लिखा था, गुरु जी हमारे पत्र नहीं पढ़ते। पत्र बहुत सारे रहते, हम प्रयास करेंगे कल की कथा में आपके पत्रों को भी लिया जाए। नए पत्र आएंगे, उसके साथ आपके पत्र भी कल की कथा में हम लेंगे, प्रयास करेंगे। भगवान शिव की कथा करें। दूसरे नंबर का पुष्प, पहला कौन सा है? बोलते जाओ। पारिजात। दूसरा कनेर का पुष्प, सुख प्रदान, शिव को प्रियता मिलता है। महाराज भगवान शंकर और माता पार्वती जी का मंगल विवाह हो रहा है।